गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित दोस्तों दूसरी वीडियो है। इसमें भी आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं वे क्या कही जाती हैं? अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, विघटन या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, विघटन या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जो अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय, विघटन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमणीय। और जो दोस्तों एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उन्हें हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है? अवकरण, ऑक्सीकरण, संयोजन या विघटन? चलिए दोस्तों बताइए इस अभिक्रिया, जो ये अभिक्रिया दी गई है आपके सामने, आपको इसमें बताना है जो H2 का इसमें क्या हुआ है दोस्तों, अवकरण, ऑक्सीकरण, संयोजन या विघटन? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े वो तो होता है आपका ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हटे उसे कहते हैं हम रिडक्शन यानी अवकरण। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है दोस्तों हाइड्रोजन के साथ, तो ये दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दहन, जलन, अवकरण या अपघटन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? दहन, जलन, अवकरण या अपघटन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दहन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है उपचयन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में? ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो बताइए यह कौन सा समीकरण है दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण, कंकाली समीकरण या दोनों गलत? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भोजन का पचना और पकना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? भोजन का पचना और पकना किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चूना से दीवार पर सफेदी कर चूना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। तो वह क्या है दोस्तों? इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोन, कैल्शियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, जब चूना जो सफ़ेदी जो होती है जो हम दीवारों पर करते हैं दोस्तों, जब वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो एक चमकदार परत बना लेती है। इस चमकदार परत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? आपको इसमें बताना है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2, NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O और AgNO3 प्लस HCl बराबर AgCl बराबर AgCl प्लस HNO3। चलिए दोस्तों बताइए इसमें से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों होते हैं, और उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, और वही अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको इसमें देखना है दोस्तों, ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन किस में हो रहा है दोस्तों, तो वही आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया इनमें से कौन सी है दोस्तों? बताइए जल्दी से, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgU, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि दोस्तों दो पदार्थ मिलकर एक अभिक्रिया यानी दो तत्व मिलकर एक अलग से यौगिक बना रहे हैं दोस्तों, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इन्हीं दो तत्वों से मिलकर एक यौगिक हमारे सामने बनकर आए तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्वि अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वि अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अपघटन। तो संयोजन उसे कहते हैं जो दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, और एक यौगिक से दो तत्व बनते हैं यानी उसका यौगिक का टूटना दोस्तों अपघटन कहलाता है। तो यह अपघटन अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये अलग अलग हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर CaO और CO2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया? तो दोस्तों मैंने पीछे आपको बता दिया है, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन है यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो है रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक निरूपण है, पूर्ण रूप है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया कराते हैं किन्हीं दो तत्वों में दोस्तों, तो उसके बाद जो तत्व बनता है वह पूर्ण संक्षिप्त रूप हमारे सामने बनकर आता है, तो उसे हम संक्षिप्त रूप कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है,
इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद, भूरा, नीला, पीला। यहाँ पर पूछा है दोस्तों आपको, जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जो हम मिलाते हैं तो जो अवक्षेप बनता है उसका रंग कैसा होता है? श्वेत, भूरा, नीला या पीला? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, श्वेत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण, संयोजन या उपचयन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपचयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है इनमें से? और ऑप्शन आपके सामने है, C+O2 बराबर CO2 प्लस ऊष्मा, और NaCl प्लस AgNO3 बराबर AgCl प्लस NaNO2, H2 प्लस L2 प्लस ऊष्मा बराबर 2HI है दोस्तों, ये आयोडाइड, और CaCO3 प्लस ऊष्मा बराबर CaO प्लस CO2। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले वह दोस्तों आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो इनमें से रिएक्शन के बाद दोस्तों केवल ऑप्शन नंबर ए का जो फॉर्मूला है उसमें दोस्तों ऊष्मा अलग से दिखाई गई है, यानी ये आपकी रिलीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। CuO प्लस H2 बराबर CuH प्लस H2O, इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, H2 का, Cu का, CuO का या H2O का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपचयन यानी यहाँ से जो चीज़ अलग हो रही है, यानी जिससे ऑक्सीजन हट रहा है, वो आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन किससे हटा हुआ है? दोस्तों यहाँ CuO है जो कि H2 के साथ जुड़ गया है, तो यहाँ पर H2O बना है, ये Cu रह गया है। तो मैं वो आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि इसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ है दोस्तों, तो Cu का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन एवं विघटन, ऑक्सीकरण व अवकरण, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और विघटन के, ऑक्सीकरण व अवकरण के, अवक्षेपण के और विस्थापन के, उदासीनीकरण और विस्थापन के। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ऑक्सीकरण और अवकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है दोस्तों? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों इनमें से? और ऑप्शन है आपके सामने, N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3, AgNO3 प्लस HCl बराबर AgCl प्लस HNO3, CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2, और C+O2 बराबर CO2। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी है इनमें से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3, ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। क्यों? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो दोनों तरफ जो तत्व होते हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो पहले भी ऐसे ही थे और अब भी उतने ही हैं, यानी कि उन्हें पहले भी उतना ही, जो दोस्तों आपके अणु थे पहले भी उतने ही है और अब भी उतने ही है। तो उसी क्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यहाँ पर देखते हो N2 प्लस 3H2, यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन के 6 अणु और नाइट्रोजन के 2 अणु, और यहाँ पर भी दोस्तों अभिक्रिया के बाद भी नाइट्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 6 अणु हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोडों पर उल्टे प्रणाली में जमा होता है, इसके आयतनों में क्या संबंध होता है? हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगना होता है। हाइड्रोजन गैस का आयतन
हाइड्रोजन गैस के आयतन के बराबर होता है। ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दोगुना होता है, या ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का 1/4 होता है। और दोस्तों इस प्रश्न के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दोगुना हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से कौन सही है। ऑक्सीकरण और अपकरण एक साथ होते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। दहन और श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आपको ये बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक साथ होते हैं, बिल्कुल राइट। श्वसन और दहन ऑक्सीजन के उदाहरण है, बिल्कुल राइट। और दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, समान क्रियाशील होते हैं, या उत्तर संभव है, या सभी उत्तर संभव हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए जिंक तथा लेड कॉपर के अपेक्षा कितनी कितनी क्रियाशील होते हैं। कम, अधिक, समान, या सभी उत्तर संभव हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अधिक क्रियाशील होते हैं। और अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंदी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारी खाद्य सामग्री है वो दोस्तों जब हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो दोस्तों वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाती है और उसमें से बदबू आने लगती है। तो दोस्तों और उसी ऑक्सीजन की क्रिया के कारण दोस्तों वह आपकी ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न हो जाती है। उसे ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम दोस्तों उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों आपके ये 25 प्रश्न जो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित दोस्तों कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों ये जितनी और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, ताकि दोस्तों जो आप ये कमेंट करते हो और लाइक करते हो दोस्तों इससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और हम आपके लिए इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं आपके सामने हम एक अगली नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी के लिए।